नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बीजेपी में जिला कार्य समितियों की नियुक्ति के बाद बड़ा विवाद शुरू हो गया। कुछ जिलों में प्रभावशाली नेताओं के रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों की नियुक्ति हो गई। ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जिनकी नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं और हो गई हैं। इनमें पीएचई मंत्री संपतिया उइके की बेटी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन शामिल है। पार्टी इनकी नियुक्तियां अब रद्द हो गई है। हालांकि गिरीश गौतम के बेटे ने खुद ही अपना इस्तीफा भेज दिया था। दरअसल पिछले हफ्ते राज्य में बीजेपी ने 62 में से 14 जिला संगठनों में कार्य समिति के सदस्यों की नियुक्ति की। इनमें मंडला, शाहजहाँपुर, शहडोल, दमोह, बैतूल, बालाघाट और भोपाल शामिल है। विवाद तब शुरू हुआ जब नियुक्तियों की लिस्ट में 3 नाम ऐसे लोगों के थे जो पहले से ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं के करीबी रिश्तेदार थे। सूत्रों की माने तो राज्य बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से इस बारे में शिकायत की गई। शिकायत में कहा गया कि जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भाई भतीजावाद के खिलाफ सलाह दी है तो कुछ परिवारों को 2 पदों का लाभ क्यों मिल रहा है। इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा था कि राजनीति में जिम्मेदारी संस्कृति खत्म होनी चाहिए। राजनीति में भाई भतीजावाद की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आपको सुनवा देते हैं माननीयों का क्या कुछ कहना। संगठन आधारित दल है। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। संगठन हमारे लिए माँ है और प्रत्येक कार्यकर्ता को काम देना हमारा संगठन उसकी चिंता करता है। कभी भी भाजपा में कार्यकर्ता यह नहीं बोलता है कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे इस पद पे जाना है, उस पे जाना है। हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। इसीलिए आज विश्व का सबसे बड़ा दल है और प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन को मानकर संगठन जैसा हमारे संगठन दिशा निर्देशित करता है, कार्यकर्ता उसको अक्षरशः पालन करता है। एक परिवार एक पद। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, आपने देखा कि खुद ब खुद उन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। तो जो संगठन दिशा निर्देशित करता है, कार्यकर्ता उसको अक्षरशः पालन करता है। अभी 10 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे बन गए। जय शाह गृह मंत्री के बेटे बन गए। राजनारायण के बेटे नोएडा से विधायक हैं। सुषमा स्वराज की बेटी मेंबर पार्लियामेंट है। कितने नाम गिना है आपको। अब इन्होंने जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया कि उससे हटो। आगे आने वाले समय में देखना, सारे नेताओं के पुत्र अभी तैयार हैं पदों पर बैठने के लिए। सखलेचा जी के पुत्र मध्य प्रदेश में मिनिस्टर रहे हैं, विधायक हैं। दीपक जोशी मंत्री रहे, मुख्यमंत्री के पुत्र और विधायक है। नीना वर्मा, विक्रम वर्मा की पत्नी विधायक है। किस किस को हटाएंगे ये लोग? सारे तो पदों पर बैठे हुए और दिखावे के लिए 1-2 लोग जो उनके गुटबाजी के, ये तो सब गुटबाजी है बीजेपी में, उसके शिकार हो रहे हैं और ये नाम ले रहे हैं परिवारवाद का। ये गुटबाजी के कारण हो रहा है। तो विपक्ष का कहना है जो गुटबाजी है उसका शिकार हो रहे हैं और नाम परिवारवाद का ले रहे हैं कि परिवारवाद की वजह से इनको हटाया गया है, लेकिन बीजेपी के अंदर गुटबाजी है। चलिए, कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। विक्रम चौधरी जी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर विक्रम चौधरी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर आर के शुक्ला जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, हम बात करें तो परिवारवाद को लेकर अब बीजेपी थोड़ा सख्त हुई है कि भाई एक परिवार एक पद पर लोगों को रहना चाहिए और ये फार्मूला अगर लागू होता है तो क्या लग रहा है देश के अंदर एक राजनीति में एक बदलाव देखने को मिलेगा। एक परिवार एक पद, इससे और भी जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको ये भाई आशा रहेगी कि नहीं अब इस पद पर हम भी आ सकते हैं। इस मामले में ये समझना होगा कि नाखून कटाकर शहीद का दर्जा पाना तो भाजपा की पुरानी आदत है। इन्होंने 2 आदिवासी परिवारों पर गाज गिराई है। इनकी हिम्मत है क्या सामंतवादियों पर, जो पूंजीपति हैं उन पर, और जो ऊंची जाति के रसूखदार नेता हैं
उनके गिरेबान पे हाथ डालें तब तो नजीर बनती है। बेचारे संपत्ति हुई के जो हैं आदिवासी हैं, आपने एक फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम दिया, वो भी आदिवासी हैं। सिंधिया पे क्यों हाथ नहीं डाला आपने? अमित शाह का बेटा जो है वो पूरे क्रिकेट को खाया जा रहा है, उस पर हाथ नहीं डाला आपने। आपने जो पंकज राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो विधायक हैं, उनको हटवा देना चाहिए था। ऊंची जात के उनको क्यों हटाएगी भाजपा? ये तो मूल रूप से मनुवादियों की पार्टी है ना। जो गाज गिरती है, जो नैतिकता के मापदंड है, वो सिर्फ आदिवासियों पे हैं, दलितों पे हैं। इनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं डोभाल साहब, आप उनको देख लीजिए। अमित शाह की का एक बैंक था, उनको देख लीजिए आप। गडकरी साहब के लड़के जो हैं वो 20% इथेनॉल मिलाने का ठेका लिए हुए हैं पूरे भारत भर में। तो इसको क्या आप परिवारवाद नहीं? ये तो पूंजीवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार सभी का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। तो ये जो है हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। भाजपा से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये पार्टी नैतिकता का, शुचिता का पालन करेगी? आपने इन्हें बताइए कि जहां कार्रवाई करनी चाहिए तो विजय शाह हाथ डाला, इनमें दम है? आपने जगदीश देवड़ा पे हाथ डाला, इनकी दम है क्या? और अभी आपने देखा जो धाकड़ के वीडियो देखे, इसके बाद एक जो युवा मोर्चा का लड़का है वो जिला बदर है, वो लड़का, और वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। जो लड़की है उसमें उसके भी आप उसका जो क्रिमिनल हिस्ट्री उसका ही पता कर लीजिए। इन पे अभी तक हाथ नहीं डाला। बेचारे आदिवासियों को पकड़ा, 2 आदिवासी परिवारों को नाप दिया और कह रहे हैं कि हम परिवारवाद का खत्म कर रहे हैं। भाई शुरुआत तो करिए ऊपर से, अमित शाह से शुरुआत करिए। जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक रामचरितमानस का बहुत अच्छा दोहा है कि तुम जो कहीं कहीं सब साचा और जस काछिए तब चाहिए नाचा, कि जैसा ऊपर से काछी होगा वैसे नाचना पड़ेगा। कांग्रेस की परिस्थिति क्या है कि जहां पर ये लोग होते हैं, इन्होंने कहा कि आदिवासी और दलित नेता 150 सेक्रेटरी के पद थे। बताइए कितने सेक्रेटरी बनाए? आप तो 10 साल तक जो सत्ता में थे ना, उसके बाद में 3 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां बताइए कितने दलितों को जो है जनसंख्या के अनुसार आपने मौका देने का कार्यक्रम नहीं किया। लेकिन जहां पर आप नहीं होंगे वहां पर आप दलितों की बात करेंगे तो उन्हीं दलित नेताओं के खिलाफ और विभिन्न तरह के जो दलित नेता थे, जो आदिवासी नेता थे, उनके खिलाफ जो है विषोमन करने का कार्य कांग्रेस के नेताओं द्वारा समय समय पर किया गया। कभी कहा गया कि उनको पद से हटा दो, कभी कहा गया कि वे अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो इस तरह के कृत्यों में कांग्रेस शुरू में शामिल है। लेकिन मैंने बताया ना कि वो समस्या यही है कि ऊपर से लेकर नीचे तक गहलोत जी कहते हैं कि अभी रगड़ा नहीं लगा है, और रगड़ा नहीं लगा है कि किस लिए कहा था? सचिन जी के लिए कहा था, उन्होंने राहुल जी के लिए कहा था कि सोने और चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं। रगड़ा नहीं लगता है तो उनको धरातल पर आकर काम करने की सूझ नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है और उसी अनुशासन को आप कॉपी करने का कार्य कर रहे हैं। पचमढ़ी में हमने जो है कार्य करा और उसके पीछे पीछे आप भी चल दिए। आपके नेता जो है संघ की एक 4 लाइन कह देते तो उनको जो है माफी मांगना पड़ती है, जबकि देश प्रेम में उन्होंने कही थी ना, तो देश अमित शाह के लड़के पे कार्रवाई होगी, गडकरी के लड़के पे कार्रवाई होगी, इनका नाता मात्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से जिनके ये कर्मों पर अभी तो आप ही इस पार्टी की बात हो रही है। आप अपनी पार्टी की बात करिए, जब हम निर्णय लेंगे और उसमें कोई दोष दिखेगा तब हम उसकी बात कर लेंगे। सब तरह की बातें सुनी मैंने आपकी। समस्या यही है कि हारा हुआ डरा हुआ व्यक्ति बीच में बोलने का कार्य करता है, क्योंकि उसको भय रहता है कि ये मेरे हर बातों का जवाब दे देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कार्यकर्ता लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता आदरणीय शुभांकर अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के समय पर बनाए गए थे। उसके बाद में लगभग 4 से 5 लाख कांग्रेस के अटूट कार्यकर्ता और बड़े से बड़े मंत्री नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। हमारे पास हर कार्यकर्ता के लिए काम और हम का हर काम के लिए कार्य करता है। दूसरा, जो संगठन एक बार निर्धारित करता है अक्सर कार्यकर्ता उसका पालन धरातल पे करता है। इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे ज्यादा सदस्य, ठीक है डॉक्टर आर के शुक्ला जी, डॉक्टर आर के शुक्ला जी, इसको तो पूरा इसका ये जो पूरा मैटर है विपक्ष ने घुमा दिया अब जातिवाद पर, कि आदिवासी समाज के लोगों को हटा दिया गया, राजनाथ सिंह के बेटे को क्यों नहीं हटाया गया, और तमाम तरह की जय शाह के बेटे की बात कर रहे हैं, जय शाह की बात कर रहे हैं, अमित शाह के लड़के की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक बार विधायक बन गया उसे कैसे हटाएंगे? ये तो अभी से जब इन्होंने लागू किया है कि एक परिवार एक पद, तो भाई अब उस हिसाब से काम होगा। अब जो टिकट का बंटवारा होगा उसमें ये कहा गया है कि अब आपके परिवार का कोई विधायक होगा तो आपके बेटे को नहीं मिलेगा, या अगर नहीं होगा तब आपको हम देंगे।
तो अगर इस रणनीति पर अगर बीजेपी चल रही है तो आपको नहीं लग रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले समय में? निश्चित रूप से अभी चूंकि ये जो फार्मूला है वो मध्य प्रदेश में लागू किया गया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को हम संगठन में शामिल करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने ये फार्मूला सत्ता के लिए भी लागू किया है। अगर हाँ तो निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक अलग तरह की एक जो कार्य प्रणाली देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से पार्टी को तो फायदेमंद होगी ही होगी, हमारे देश की युवाओं को भी फायदेमंद होगी, क्योंकि जो युवा किसी भी राजनीतिक परिवार को बिलोंग नहीं करते उन्हें कम से कम मौका तो मिलेगा आगे बढ़ने का। इस नाते मैं तो भारतीय जनता पार्टी के इस फार्मूले का स्वागत करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा अगर कोई विधायक का पुत्र है या मंत्री का पुत्र है और अगर वो भारतीय संगठन के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा है तो सिर्फ उसको इस कारण से बाहर नहीं किया जा सकता कि आपके पिताजी क्योंकि विधायक है तो हम आपको राजनीति में नहीं रहने देंगे। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार से अगर कोई उदाहरण निकल के आते हैं तो पहले उनके परिवार का जो भी सदस्य सत्ता में या संगठन में बड़े पदों पर है, विधायक है या मंत्री है, उसको सार्वजनिक राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। उसके बाद उसके पुत्रों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यही फार्मूला लागू रहा तो मुझे लगता है कि जो राजनीति में नई सेवाओं की कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हो। ठीक है, विक्रम चौधरी जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, इसमें आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि राजनीति में परिवारवाद जो है वो सीधी तरीके से हम ये मान लें कि उसके कारण ही लोग उपकृत होते हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। इसमें हमको थोड़ा सा गुंजाइश रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में व्यक्ति जब तक चुनाव नहीं जीतता जब तक जनता उसको चुनती नहीं। यदि भले ही किसी मंत्री का या किसी नेता का बच्चा है और वो राजनीति में आता है और अपना भाग्य आजमाता है और जनता के बीच में जाके सेवा करता है, जनता उसको जिताती है, तो इसमें मैं तो परिवारवाद नहीं देखता हूँ। हमको इतना उदार तो इसमें होना चाहिए। विक्रम भाई ये भी होता है ना, नहीं विक्रम भाई, कोई व्यक्ति की स्वाभाविक नहीं एक विक्रम भाई इसमें यहाँ पर देखिए आप इसको भी अगर हम एंगल थोड़ा चेंज करें तो आप देखिए कि जो मंत्री होते हैं वो अपने लड़के को ऐसी जगह से लड़ाते हैं जहाँ पर उनको भी मालूम है यहाँ पर इनका वोट अच्छा है, वर्चस्व अच्छा है। जैसे कांग्रेस मान लीजिए या बीजेपी, आप मान लीजिए कि बीजेपी का कोई नेता है, किसी ने कहीं लड़ाया तो वो वहाँ से लड़ाता है जहाँ पर उसको भी मालूम है कि भाई यहाँ पर उसके वोट बैंक अच्छा है, फाइट अच्छा कर सकता है, 90% है कि जीत जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि वहाँ तो चलिए वहाँ जीत हासिल हो जाती है, फिर ये होता है कि जनता ने जिताया है सर। तो जहाँ पर आपका वर्चस्व है, अब जैसे एक मोटा मोटी बात करें, जैसे राहुल गांधी है, रायबरेली से वो चुनाव लड़ते हैं, अमेठी से चुनाव लड़ती हैं, ठीक है, मतलब ये गांधी परिवार लड़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं जाइए आप बनारस से चुनाव लड़िए, अगर राहुल गांधी से कहें तो शायद नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको ही मालूम है कि हमको चुनाव वहां से लड़ना है जहां से हमें जनता वोट दे सके, जिता सके। तो एक ऐसा सॉफ्ट जो है जिला या फिर एक विधानसभा चुना जाता है सर। तो इसमें आप फिर उसमें ये जनता फिर आ जाती है। जी, तो नहीं लगता है कि हमें अगर अपने बच्चों को, अगर किसी के भी बच्चा अगर चाह रहा है कि नहीं लड़ाई करनी है, चुनाव लड़ना है, शुक्ला जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि पहले आपको उतना काम कीजिए, आप अपने संगठन के अंदर उतना काम कर लीजिए कि आपके जो नेता लोग हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं खुद कहने भैया हम नहीं, आप लड़ लो चुनाव, क्योंकि आपने इतना काम किया है, इतनी चीजें हैं आप कर रहे हो। आपकी बात सहमत है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ विरोधाभास भी है और जो स्केल आप बता रहे हैं वो थोड़ी विवादित भी है कि अब वो कैसे काम करे, कितना काम करे। देखिए, डिविडेंड तो मिलता ही है और डिविडेंड तो उसका एक नैसर्गिक अधिकार है। और दूसरी बात यह है कि यदि उसकी स्वाभाविक रुचि राजनीति में है और उसके पिता यदि राजनीति में है तो इसमें उसका दोष भी हमको नहीं देखना चाहिए। मैं आपसे जो कह रहा हूं वो बात यह है कि जो परिवारवाद है वो निर्वाचन में तो हम थोड़ा बहुत उसको स्वीकारता दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, आकाश विजयवर्गीय ने डंडा जो अधिकारियों की पिटाई लगाई थी वो किस आधार लगा ली थी? यदि उसका ये 20% इथेनॉल वाला मामला यदि गडकरी का लड़का नहीं होता
तो वो अवसर उसको नहीं मिलता। अब सिंधिया पे आई, यदि सिंधिया का बेटा ना होता तो वो एमपीसीए का अध्यक्ष नहीं बन पाता। चुनाव में जाना निस्संदेह एक चुनौती है, और उस चुनौती को पार करके जो आएगा तो हम उस पर सीधे यहाँ परिवार तो फिर राहुल गांधी पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर कर जाती है ना, अखिलेश यादव पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। नहीं तो सर, ये तो जाते हैं ना, जनादेश मांगते हैं, लेकिन मुझे बताइए कि जो 20% इथेनॉल का मामला है, एमपीसीएम मामला है, ये तो अपने पिता के प्रबुद्ध का लाभ उठा के सीधा जो है सर अब कोई बिजनेस कर रहा है वो एक अलग चीज है, हम उस पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जिनके लड़के बिजनेस कर रहे हैं सर, अभी उन पर जाएंगे तो लिस्ट निकालेंगे तो सर बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या कहें फिर सर? ये तो निकालनी चाहिए ना, ठीक है। नहीं तो सर एक नेताओं की लिस्ट निकाला जाएगा तो सर बहुत सारे हैं, फिर हम आएंगे तो फिर आप कहेंगे नहीं जी इसमें ये है, नहीं जी इसमें ये है, नहीं ठीक। लेकिन एक बात आपने सही की, प्रेम व्यास जी ने एक बात तो सही कही है कि अगर इसमें सबके लिए फिर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये चीजें सिर्फ बीजेपी के लिए हो। आप यहाँ पर प्रेम व्यास जी एक बात बहुत बढ़िया कही है चौधरी साहब ने कि भाई किसी कोई लड़का है अगर राजनीति में अगर आप उसका सहयोग मिल रहा है, राजनीति में जैसे आ रहा है कोई, और शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि वो बहुत काम कर रहा है और उसके बाद ये हुआ कि नहीं उनके पिताजी विधायक हैं तो उनको हम टिकट नहीं देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि एक परिवार एक पद हो गया है, तो और काम वो लगातार कर रहा है पार्टी के लिए, तो फिर कैसे वो फिर काम करेगा, फिर कैसे वो पार्टी को ये दिखाने की कोशिश करेगा नहीं जी देखिए हम काम कर रहे हैं तो अब हम हैं इस लायक हैं कि हमें टिकट दिया जाए या फिर इस पद को दिया जाए, मैं अपने पिता के बलबूते नहीं, मैं अपने बलबूते आया हूं यहां पर। ठीक है मनीष जी, दोनों बातें विरोधाभासी है। एक बात है कि किस व्यक्ति को चुनाव कहां से लड़वाना चाहिए, दूसरी बात संगठन में वो क्या कार्य कर रहा है। आकाश जी का एग्जांपल दिया था, आकाश जी तो पूर्व से संगठन में अपना कार्य कर रहे थे, और 3 नंबर जहां से वो जीत के आए वो तो अश्विन जोशी का गढ़ था, वहां पर महेश जोशी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सेकंड सीएम निवास करते हैं और उनका गढ़ था। उस क्षेत्र में आकाश जी लगभग 10 वर्षों से धरातल पर कार्य कर रहे थे, विभिन्न पदों का निर्वहन उन्होंने करा, वहां पर जनता के साथ में संवाद स्थापित करा, उसके बाद चुनाव जीत गया। और अमित शाह जी के पुत्र खुद अच्छे क्रिकेटर रहे, क्रिकेट की विभिन्न जो अकेडमी थी उनको उन्होंने रन करा, उसके बाद में इस पद पर पहुंचे। लेकिन मुझे बताइए ना, बिना व्यापार की भी बात करी थी, 5,000 करोड़ का साम्राज्य स्थापित करने वाला परिवार कौन है जिसने आज तक किसी भी कार्य का उल्लेख नहीं किया है कि वे कौन सा कार्य करते हैं, और उसके बाद 5-5 हजार करोड़ की संपत्तियां हो जाती है। उसके बाद आदरणीय कैलाश जी आप बताइए, हरिंदर सिंह दरबार जब कांग्रेस में थे निर्विवाद रूप से 16,000 करोड़ की संपत्ति और अचानक इतना ही डिविडेंड मिलता है, यहाँ से भी भारतीय संगठन चाहेगा संपत्ति आपको मालूम है कितनी बढ़ गई थी, आपके प्रदेश कंपनी उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो ये क्या न्यायोचित है। हमने कहा है कि संगठन जो निर्देश देता है उसको धरातल पर आकर पूर्ण किया जाता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति जो धरातल पर कार्य करता हो किसी भी परिवार का हो वह चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यहाँ यह समस्या है कि नेता का अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष ही बनेगा, सांसद का बेटा सांसद ही बनेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आप धरातल पर काम करते हैं, नहीं इसको प्रेम व्यास जी थोड़ा सा इसको समझाइए, अगर धरातल पर काम करते हैं तो आप मतलब बन सकते हैं, एक परिवार के 2 लोग हो सकते हैं। जी, संगठन की दृष्टि से संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि उसको दायित्व दिया जाएगा तभी वो कार्य करेगा, बिना दायित्व के भी कार्यकर्ता जो है धरातल पर कार्य करता है, और व्यक्ति अगर उपयुक्त होता है संगठन की दृष्टि पे तो निश्चित रूप से उसको जो है नेतृत्व देने का कार्य संगठन के द्वारा किया जाता है। और तो देखिए ना, आकाश जी का नाम लिया गया, पिछली बार जब कैलाश जी को टिकट मिला था आकाश जी स्वयं उस तौर से बाहर हो गए थे, तो हमने तो वो करके दिखाया है। यहाँ पर तो आप अपनी सीटों का हार कर जो है ऐसी सीटों पर चले जाते हैं कि जहाँ पर एक वर्ग बहुतायत में होता है और आपको जिता देते हैं। जब ये तय हो जाता है कि आप वहां से जीतते तब आप आपकी पारंपरिक सीटों पर वापस आते हैं। जो लोग अपनी पारंपरिक सीटों ठीक है सर, समय कम है मेरे पास, समय कम है आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।